Hello students, so this is Harpreet sir. I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. तूफान से भी तेज और समय से पहले हम यहाँ पर ले आए हैं आपके लिए सीए इंटर, यस सर यू हर्ड इट राइट, सीए इंटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर का आंसर की। ओके, सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको पूरा पेपर जो है डिस्कस इन डिटेल बाद में कर लूँगा, बट यहाँ पर मैं आपको क्विक एक बार रिव्यू बताने वाला हूँ कि पेपर कैसा रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको जान के खुशी होगी, पेपर अच्छा था, पेपर वॉज एवरेज पेपर, थोड़ा सा लेंथी स्टूडेंट्स को जरूर लगा, बट सारे ही क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल से थे। हमने जो रेगुलर क्लास में जो डिस्कशंस किया है उसके बाहर से कुछ भी नहीं था, और एमसीक्यू भी जो है सारा का सारा मैनेजेबल था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, एसएम का आपका अगला पेपर है, और मैं यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे रेगुलर एसएम कोर्स का प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, रेगुलर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स का मैं प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ। आपको जिस भी चैप्टर में डाउट है आप उस चैप्टर्स को आप वीडियो देखकर, चैप्टर वाइज वीडियो बने हुए हैं, तो आप चैप्टर वाइज उस वीडियो को देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का उस पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, पेपर का फॉर्मेट आपको सबको पता ही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी अटेंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग 5। एमसीक्यू पेपर जो है वो आपका मैनेजेबल था। तो ये शुरू करते हैं विद द फर्स्ट आंसर। द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्टडी, करेक्ट इनकरेक्ट आपको बताना था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटेजी इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, नहीं, ऑडिट स्ट्रेटेजी आपके ऑडिट अप्रोचेस, जो आपके ऑडिट के जो अप्रोचेस होती हैं उसका रिकॉर्ड होता है। तो जो फर्स्ट आंसर है वो आपका फॉल्स है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अप्रोप्रिएट ऑडिट अप्रोच और प्रोसीजर्स। दूसरी बात, दूसरा जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था, दैट वाज कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स, नहीं, ये इंडिविजुअल मैटर्स पर ओपिनियन नहीं होता। यहाँ पर आपको मेंशन ऐसे भी करना था कि ऑडिट मैटर का जो हमारा ऐसे है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना था। थर्ड क्वेश्चन जो था आपका, अमोर्टाइजेशन रिप्रेजेंट सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ अ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ पीपी, नहीं, ये इनटेंजिबल का अमोर्टाइजेशन होता है जबकि इसका डेप्रिसिएशन होता है। तो आपको यहाँ पर ये भी फॉल्स करके आना था और लिख के आना था रीजन में दैट इट इज डेप्रिसिएशन। अगला जो क्वेश्चन था सेक्शन 142, क्या रेम्यूनरेशन टू ऑडिटर, ऑडिटर की जो रेम्यूनरेशन है क्या उसमें एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हिम आएगी, तो नहीं, दिस वाज अगेन अ फॉल्स क्वेश्चन। इसमें सिर्फ वो सर्विसेज आती है दैट आर इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट आर इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगला जो ई वाला पार्ट था, अप्रोप्रिएटनेस इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी, आईसीआई इतना इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, बट कोई बात नहीं, अप्रोप्रिएटनेस इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का ये मेजर होता है, तो ये भी आपका फॉल्स था। एनालिटिकल प्रोसीजर सब स्टेजेस में यूज होते हैं, दिस वाज अ ट्रू, ठीक है ये ट्रू था, बिकॉज एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर यूज्ड इन प्लानिंग, टेस्टिंग एज वेल एज कंप्लीशन फेज ऑफ ऑडिट। जी पार्ट आपका फिर से एक इजी क्वेश्चन था, मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी का एजुकेशन फंड एक चार्ज ऑन प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन नहीं है, तो ये भी आपका ट्रू ही था, बिकॉज इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट नॉट एन अप्रोप्रिएशन। यहाँ पर आप ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी भी मेंशन करके आए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। लास्ट, इफ एंटिटी यूजेस इंटीग्रेटेड प्लानिंग सिस्टम SAP ओरेकल, तो उसके लिए वो लेक्स कॉम्प्लेक्स होगी, एंड इट इज इजी टू ऑडिट द ऑफशोर, इट इज इजी टू ऑडिट ऑन एन ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सही बात है, दिस इज अगेन अ ट्रू, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके ऑडिटर के प्रोसेस को थोड़ा सा इजी बना देते हैं, सो दिस वाज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A पर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2A कह रहा था, वेल डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल द ऑडिटर शुड डिटरमाइन द सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, सही बात है, ऑडिटर को आपको सैम्पलिंग रिस्क, डायरेक्ट क्वेश्चन था सर ये, दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, और आपको सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क मैंने अपने मॉड्यूल में दोनों ही एक्सप्लेन कर रखे थे, तो आपको जो है सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क आपको ऐसे 530 के हिसाब से एक्सप्लेन करके आना था, दैट वाज अगेन अ इजी क्वेश्चन। यू आर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ गामा लिमिटेड टू बी, योर ऑडिट असिस्टेंट वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क और उसके कंपोनेंट्स, आपको ऐसे 315 साथ में इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क जो है लिख करके आना था, और ऑडिट रिस्क के कौन से मैटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं नहीं होते हैं ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना था। सो दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर मॉड्यूल ओनली। 2C, an auditor has to exercise professional judgment in determining the materiality, आपसे यहाँ पर ऐसे 320 पूछा गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क और उसके फैक्टर्स क्या थे, तो अप्रोप्रिएट बेंचमार्क और उसके फैक्टर्स मैंने आपको नोट्स में भी लिखवा रखे हैं, दैट इज आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट क्या है, आपके जो है दूसरे अदर सोर्सेज जो है वो क्या है बेंचमार्क के, तो ये भी हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का जो है डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके मॉड्यूल से, और ये हमने नोट्स में भी कवर अप कर रखा है। While auditing an automated environment, how data analytics can be used in testing electronic records and deciding an internal data analytics के usage आपको पूछे थे, this was also a direct question from automated environment,
ठीक है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। डाटा एनालिटिक्स कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है। देन अभी तक का जो पेपर है इजी ही है, आगे का जो पेपर भी है वो भी इजी है। तो आइए पढ़ते हैं 3A। सीएपी ऑडिटर स्क्रूटनाइज हुए हैं, ठीक है, उन्होंने स्क्रूटनी की है कि ट्रेड पेबल्स कंपनी के बहुत सारे हैं फॉर विच एक्सटर्नल कंफर्मेशन वो लेना चाहते हैं, बट मैनेजमेंट उन्हें रिफ्यूज करता है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन का एसएच 505 आपको मेंशन करके जरूर आना था, जिसमें इंक्वायरी मैं करूंगा रीजंस की, मैं उनके इंप्लीकेशंस देखूंगा, मैं अपने ओपिनियन पर उसका क्या इम्पैक्ट है वो देखूंगा, और मैं अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाऊंगा और दो साइड विद गवर्नेंस को रिपोर्टिंग भी करूंगा। 4 मार्क का ये क्वेश्चन था। मैनेजमेंट ऑफ डी लिमिटेड एज इशूड शेयर्स एट डिस्काउंट, तो वो क्या क्रेडिटर्स को इशू कर सकते हैं, तो इसका सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट आपको मेंशन करना था। और आपको ये भी लिखना था, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत सारे टीचर्स नहीं बताएंगे, वो ये कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम में ऐसा किया जा सकता है, शेयर्स ऑफ क्रेडिटर शेयर्स टू क्रेडिटर डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के अंदर इशू किए जा सकते हैं ओनली बाय द डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई, आपको मेंशन करना था। 3CX is a hardware company at each and every stage production process large amount of scrap is generated। या सेल ऑफ स्क्रैप के बेस पर हमने कैसे स्क्रैप के आइटम्स को हम वाउच करते हैं, वेरीफाई करते हैं, मैंने पढ़ा रखा है। 3 मार्क का वंडरफुल क्वेश्चन था ये। एंड देन CAQ ऑडिटर ऑफ XYZ व्हिल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑब्जर्व्स दैट द कंपनी हैड वेरियस प्रोविजंस इन द बुक्स। तो आपको प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में आपको क्या क्या बातें चेक करनी है, आप मिनट्स चेक करेंगे, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन जो लॉ ने दी है वो चेक करेंगे, आप कंटिजेंट लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे, आप रिप्रेजेंटेशन लेंगे मैनेजमेंट से। इस तरह प्रकार के प्रोसीजर्स आपको 3 मार्क्स में यहाँ पर लिखने थे। सो दिस वाज अगेन एन इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहा था कि CAD हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ LMP कंपनी बिफोर डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। वो एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं कि भैया क्लाइंट के एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और क्लाइंट बिजनेस की नॉलेज वो लेना चाहते हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऐसे 300 और 315 से आपका क्वेश्चन था। ABC इज अ पब्लिक कंपनी विच हैज अवेल्ड वेरियस लोन्स, वो आपको कारो के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। पैरा 39 आपको यहाँ पर लिख के आना था 4 मार्क्स के अंदर, और पूरा पैरा 39 आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था कारो का। Reliability of financial information is influenced by its source. Explain the factors that are relevant for determining whether the data is reliable for the purpose of designing substantive audit procedure। हमारा छोटा सा चैप्टर substantive analytical procedures जो चैप्टर है उसमें एविडेंस का सोर्स क्या है, कंपेरेबिलिटी क्या है, रेलेवेंस क्या है, ठीक है, और आपके जो इन्फॉर्मेशन उसका सोर्स क्या है, उस प्रकार के आपको फैक्टर्स यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए लिखने थे। अगेन दिस वाज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। अगला पार्ट था एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether any of the risks are identified in the auditor judgment as a significant risk। mention the guidance, mention any 3 factors guiding to judge as what risks are significant। significance of audit risk SA 315 आपको फिर से यहाँ पर पूछा गया 3 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पहले का जो क्वेश्चन है दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5A। ये आपका गोइंग कंसर्न से क्वेश्चन था, और गोइंग कंसर्न में भी इन्होंने 2 पॉइंट बना करके उसकी रिपोर्टिंग आपसे पूछी थी कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या नहीं है। पूरी ही ऐसे 570 पर जो ये क्वेश्चन था, या 570 मुझे उम्मीद है आप लिख करके आए होंगे। 4 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन था आपका अच्छा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ PQR स्टैट्यूटरी ऑडिटर को पता लगता है कि वेरियस क्रेडिटर्स एग्रीगेटिंग 75 लाख, जिसमें से 25 लाख के क्रेडिटर अकाउंट फॉर एज अ बोगस क्रेडिटर एक्स उसमें पार्टी में खड़े थे। सीधी सी फ्रॉड रिपोर्टिंग का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको सेक्शन 143 फ्रॉड रिपोर्टिंग मेंशन करना था 143(11) से लेकर के, और फ्रॉड रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर करनी है मैनेजमेंट को, कितने दिन में करनी है, सारी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर लिखनी थी। अगला क्वेश्चन मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पे पूछा गया। सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में वो कहाँ कहाँ पर ऑडिटर जो है अपॉइंट होगा, उसके प्रोविजंस क्या होंगे और प्रपोज अपॉइंटमेंट के, डायरेक्ट ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। 5C जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है इल्यूसिडेट द सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ मॉडिफिकेशन टू ऑडिटर ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। ऐसे 705 ऑडिटर रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन कब कब कर सकता है वो आपको लिखना था। सेट द फैक्टर्स फॉर विच डिसीजन रिगार्डिंग फॉर विच टाइप ऑफ ऑडिट और फॉर विच टाइप ऑफ सिचुएशंस द मॉडिफाइड ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट। तो हमने पूरे ऐसे 705 में कवरिंग कर रखी है। मैनेजमेंट इज ऑफन इन द बेस्ट पोजीशन टू परपेट्रेट फ्रॉड, और आपको 3 एग्जांपल्स देने थे। पहले तो आप इसमें फ्रॉड डिफाइन करना था 3 मार्क्स में, एंड देन आपको डिफाइन करना था, बताना था कि मैनेजमेंट के अलावा और किस किस से जो है इंक्वायरी की जा सकती है। तो सर मैनेजमेंट पास्ट एम्प्लॉय से कर सकते हैं, टॉप सीनियर मैनेजमेंट के अलावा जो मैनेजमेंट के जो रिलायबल पर्सन्स हैं, सिविल विजिल मैकेनिज्म आप यहाँ पर लिख करके आ सकते थे। सो दैट वाज अगेन अ क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन आता है 6A। ATM लिमिटेड पब्लिक कंपनी, 12 करोड़ की कैपिटल, टर्नओवर 105 करोड़ रुपए। आपको बताना था ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी, और ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी हमने पढ़ी भी है, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए सिंपल सा क्वेश्चन था। सो सिंपली ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी पर ये क्वेश्चन पूछा गया।
नेक्स्ट आपको एक मेजर प्रोजेक्ट दिया गया है, रेलवे प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल सारे रिसोर्सेज थे। तो इसके अंदर आपको क्या चेक करना था, ये क्वेश्चन था सीधा का सीधा गवर्नमेंट ऑडिट पर। गवर्नमेंट ऑडिट हमने पढ़ रखा है और उसमें एक्सपेंसेस की ऑडिट, प्रॉपर्टी ऑडिट जिसे हम कहते हैं, उस पर ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। सीसी लिमिट, ड्राइंग पावर, इतना बड़ा सारा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बनाता तो है, बट आप देखिए पूछा क्या, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ड्राइंग पावर एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम सैंक्शन लिमिट एंड व्हाट आर द स्टेप्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता ही है और ये 3 मार्क्स में फिर से इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर पूछा। और अंत का जो क्वेश्चन है वो है, CAB is appointed as auditor of charitable trust. What are the area of attention relating to vouching and verification of expenditure of charitable institution? डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन से पूछा गया, कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। MCQs मैनेजेबल थे स्टूडेंट्स। ओवरऑल पेपर जो था एक अच्छा पेपर था, ठीक है। आपने अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो बहुत अच्छा आपका ये पेपर हुआ होगा और ऐसे ही उम्मीद हम ऐसे भी मार्किंग की करते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और प्लीज मैंने आपको जो गाइडेंस दी है वो ये भी दी है कि SM के रेगुलर लेक्चर की प्लेलिस्ट आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे चैप्टर वाइज लेक्चर नंबर्ड हैं, आपको कोई भी चैप्टर देखना है आप फास्ट ट्रैक में देख सकते हैं और ये एक्सेस आपको अवेलेबल है टिल योर एग्जाम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, थैंक यू सो मच।